अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट शो। मेरे साथ मौजूद है आमना इसानी साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I'm now back with her pankhas. गुड आमना गुड। Good. The pankhas are back. अब आप फिर शुरू हो जाएंगे, वो गर्मी बहुत है कराची में। है ना यार, बहुत तबाहकुन गर्मी है और इंसिडेंटली मुझे रोज सुबह निकलना पड़ता है। ना निकले आप? निकाम से निकलना पड़ा, कल भी नहीं, निकलना पड़ेगा। बोले नहीं निकलना। मैंने अभी ये कहना, मुझे नहीं निकलना। कल क्या काम, सुबह सुबह क्या काम कर रही हैं आप? आज सुबह मैंने क्या काम किया? क्या मैं किया? डॉक्टर के पास जाना था। कल क्या काम था आपको? कल भी कुछ ऐसा ही था, जिम जाना होता है सुबह, उसके लिए तो निकलना ही पड़ता है। जिम तो जाना होता सुबह। जब मैं बैठता हूँ ना सुबह सुबह उठ के गाड़ी में जिम जाने के लिए, फिर मैं कहता हूँ यार, क्यों जा रहा हूँ मैं जिम? लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार अल्लाह करे इससे कोई फर्क पड़ रहा हो। और फोर्स पड़ रहा होता ये है। जो मैं कर रहा हूँ कि सुबह उठ के इतनी गर्मी में डाइट कंट्रोल करके जिम जा रहा हूँ, 1.5 घंटा जिम में लगाऊंगा। आपको पता है इसके बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको अल्लाह मिलेंगे। करे तो हूँ, मिलेंगे मिलेंगे। अल्लाह उम्र लंबी करे और अल्लाह नहीं, उन अच्छी बेनिफिट्स। अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उम्र लंबी देखें हो पता नहीं सकती पेट है। अंदर जा रहा नहीं जा रहा, मसल जा रहा बन रहे नहीं है बन जा रहे। रहा है डोले, ये जब आपकी फंस जाएगी ना बाइसेप्स पे, जब थोड़ी सी शर्ट फंसती है अब, फंसती है। हाँ ये देखें। हाँ, है है, नहीं, है, नजर है। ही ना लग जाए। नहीं नहीं, हाँ, नजर ना लग जाए, सही बात है। थोड़ी नहीं, सी फंसती है। मैंने जब 50 पे जिम जाना शुरू किया था, तब मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई की तरफ जा रहा था, प्री डायबिटिक की तरफ भी जा रहा था। 2 years और वेरी स्लो, बट टुडे अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज कम माशा, एंड विदाउट मेडिकेशन और 2 साल एनीथिंग। लगे जिम 2 के। साल लगे, हाँ। मगर स्टेप्स वॉक और हर चीज़, ऐसा नहीं कि बहुत वजन गिरा है, लेकिन ये है कि वो हेल्दी मार्कर्स जो है ना वो आ गए हाँ, हैं। मेरे ख्याल में द रियल टेस्ट इज कि आप डिसअपॉइंट ना हो कि वो कुछ हो ही नहीं रहा, 6 महीने हाँ नहीं, साल हो टाइम गए। लगता है, टाइम लगता है टाइम इसमें, लगता है। टाइम लगता है भाई इसमें, ये वंस बात है। यू लूज योर बॉडी फैट, आई थिंक फिर आसान हो जाता है डेफिनेशन बनाना। फिर हाँ, आप 4-6 महीने में आप डेफिनेशन बन जाती है कि आपका बॉडी फैट में तो बॉडी फैट इतना है माशाल्लाह से कि उसको डेफिनेशन तो बहुत दूर की नहीं है। हेल्दी मार्कर्स ही हो जाए तो बहुत मेरा अच्छी भी बात। बहुत बॉडी फैट नहीं नहीं, इतना नहीं है आपका बॉडी फैट। है, काफी तो एनीवे, काफी है। पहले बॉडी बने, फिर फैट हटाएं, फिर उस पे जाएं। काफी ये मुश्किल काम है ये। हेल्दी रहें और मकसद ये होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो अच्छी रहे। जैसे मैं सच ए ह्यूज फैन ऑफ सर डेविड एटनबरा। माशाल्लाह 100th 100वीं बर्थडे सालगिरह उन्होंने उनकी मनाई। और 100 पे भी ही इज लाइक सो एक्टिव। वॉकिंग एंड एक्टिव या। And what a life, I mean, he has led. I mean, I would trade places with him any day, लेकिन कोई ये नहीं देखता मेहनत कितनी है उसके अंदर, and always on the go, and he's done so much, and he's like fantastic यार, it's like so inspiring. जिम वैसे अच्छी चीज़ है, आप जाते हैं आपको आदत पड़ जाती है एक टाइम के बाद, फिर आपका ना जाना आपको बॉदर कर रहा होता है Yeah. और ऑटोमेटिकली फिर आपकी डाइट भी। क्योंकि अभी मैं आया ना, मुझे पता नहीं क्यों, मैं आपको बता रहा था, मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग शुरू हो गई है। ठीक है। तो जिंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए चॉकलेट खरीदी और किसी के लिए नहीं। Okay, कौन सी ली आपने? टॉबलरॉन वाइट मिल्क वाली। Why? Oh my God, that's like बर्फी खा रहे हैं। हाँ, तो हाँ, वो तो इससे बेहतर था आप चमचम ही ले लेते या मुझे टॉबलरॉन बहुत पसंद है, रसगुल्ले वाइट ले वाली, और लेते। मुझे वो बहुत पसंद है। वो लिंट की नहीं होती जो, वो जो हाँ सिलेंड्रिकल उसमें हाँ आती है, हाँ, क्या वाइट कहते वाली हैं उसको? होती है, हैं? जो गोले होते हैं हाँ, जो। गोले जो होते हैं वो वाइट में नहीं थे। Okay. तो अलीजा माय डॉटर रियली लाइक्स देम, तो वो दूसरी वाली जो होती है, क्या कहते हैं उसको? मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट में वो, ये वाली मुझे मिल नहीं रही, वाइट में नहीं मिली, तो मैंने फिर टॉबलरॉन ले ली। ओके। तो वो मैंने उस वक्त एयरपोर्ट पे, मुझे भूख लग रही थी, फ्लाइट में टाइम कम था, मैं कुछ 4-5 खा ली। 4-5 क्यों उसमें वो ट्रायंगल्स? उसमें 3 ट्रायंगल्स वाली, एक में 3 ट्रायंगल्स है। ओके। मैंने खाई, मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगी। शुगर स्पाइक आपको हुई हाँ, होगी। तो फिर मैं अभी कल तो नहीं बट परसों तरसों 2 दिन ना मैंने डिनर के बाद एक खाई फिर मैंने कहा अच्छा एक और। हाँ तो हमेशा 3 में खा रहा था। कल मैंने कहा मैं कैलोरीज तो देखूं, हाँ। तो वो जो 3 उसमें है, उसमें 600 कैलोरीज ओह है। माय गॉड, मैंने कहा यार हसन, जस्ट इमेजिन। पूरा दिन तुम जिम लगा के और करके मुश्किलों से, एक ट्रायंगल उसमें 3 के ट्रायंगल में आई पैक थिंक में पर स्नैक पैक होता है ना छोटा वाला। 100 ग्राम नहीं, पर पता नहीं कितने ग्राम था उसमें। इतना नहीं हो सकता हसन, 600 नहीं हो सकता एक उसमें, एक सर्विंग में नहीं होगा। 3, सो 9 पोर्शंस हो गए ना। अच्छा, 9 एक में एक में 3 200 ट्रायंगल्स होगा। हैं, हाँ 3 है तो 9 ट्रायंगल्स।
हाँ 9 में 600 होगा। 9 ट्रायंगल्स हाँ ना, एक 3 ट्रायंगल्स तो में मैं 600। 3 खा रहा था ठीक है, ना, हाँ 3 खा, तो मैं 9 ट्रायंगल्स खा रहा था, ठीक है। बिकॉज वो आप एक खाओ तो आपका एक, मतलब 3 ट्रायंगल्स खाओ तो उससे तो नहीं आपका पेट भरता, तो आप लाइक एक और फिर तीसरी वाली जब आप खा लेते हो तो वो अच्छा बहुत। मैंने अपना बड़ा कंट्रोल किया, और तो मैं यू कैन गिव मी शुगर एनी टाइम, लेकिन मैंने चॉकलेट्स असॉर्टमेंट रखी हुई है, खाने के बाद मैं एक पीस निकाल के खाती हूँ, विद द मुंह में खा मुझे लो। समझ नहीं आ रही कि मैं सारी उम्र जाके मुझे मीठे का कुछ नहीं रहा, और अब इस उम्र के इस मोड़ पे जब जरूरत नहीं है मीठा खाने की, तो अब ऐसा ही क्रेविंग होता होना है, शुरू हो गई है। ऐसा ही होता है। उस दिन पता नहीं घर पे किसी की सालगिरह थी, वो 3 मिल्क चॉकलेट मैंने खा लिया, मैंने कहा ओए यार ओए ये मैं ओए, क्यों खा रहा हूँ, मैं तो, किलर मुझे तो पसंद भी नहीं है मीठा किलर इतना। किलर। और मिठाई तो मेरा अब वो बन गई है, मैं तो सोचता ही नहीं हूँ कि मैं मिठाई ऑर्डर कर लूँ घर पे। रसगुल्ले, आप अपना ग्लूकोज टेस्ट करा रहे हैं? हाँ मुझे कुछ कराना पड़ेगा, आई करा रहे थिंक हैं मुझे आप? मीठे की क्रेविंग हाँ आप एकदम एक शुरू हो गई। ग्लूकोज टेस्ट, जस्ट अ आई थिंक इट्स प्रिकॉशनरी। जस्ट दैट व्हेन यू वर्किंग आउट और आप कार्ब्स और आपने कट डाउन किए हो, तो नहीं उस वजह से भी प्रिकॉशनरी होता आप करा दें फिर भी। है। वो डॉक्टर होंगे अभी, कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में हाँ डायग्नोसिस इसका बता देगा। जो आपको चैट जीपीटी बता देगा, अंकल चैट बता चैट देगा, जीपीटी को अंकल मैं, हाँ जीपीटी। मैंने ऑफ लेट देखे यार, बहुत कभी कभी हाँ बहुत गोलियां भी ज्यादा, मार देता वो। बहुत ज्यादा। मैंने एक दो लोगों के प्रोफाइल मांगे, इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दी, मैं कहा ओ भाई एक ये दो तो उसने नहीं उसने किया, कहता पंगेबाजियां की है कहता मेरे हाँ साथ। हाँ यू राइट, ये नहीं किया। मैं कहा मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं तो बड़ा बनी लड़ाई हुई अभी 3-4 दिन पहले, हाँ तो वो मैं तो गालियां वालियां भी हकीकत दी है थी ये, उसको। मैंने कहा हकीकत। यार ये तुम क्या कर रहे हो भाई, तो काफी फिर अब हमारी। लेकिन 2-3 और चीजें आ गई, क्लॉड न ग्रॉक न पता नहीं क्या क्या। क्लॉड यहाँ पे मेरे ख्याल में चलता नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन जेमिनाई है। जेमिनी और और क्लॉड सुना, लेकिन वो बहुत एडवांस्ड है। वो सही है, एक मैंने एक बार ट्राई करके देखा था, तीनों ने सही एक ही तरह के नहीं जवाब। लेकिन आई मेट समबडी फॉर लंच यस्टरडे हु वाज यूजिंग क्लॉड। उन्होंने कहा क्लॉड वाज ट्राइंग टू गेट इनटू माय बैंक अकाउंट्स एंड एवरीथिंग, आई वाज लाइक डूड लाइक होल्ड ऑन, आई एम नॉट गिविंग यू दिस क्लॉड इन्फॉर्मेशन। चलता नहीं है पाकिस्तान में मेरे लेकिन ख्याल चल में रहा भी। है, नहीं तो वीपीएन पे चल नहीं रहा उसका होगा। वो है कोई आपको, मैंने जो डाउनलोड किया था तो वो मुझे कोड ही नहीं आया उसका। मैं दूसरे दो, एक जेमिनाई एक और है, क्या जरूरत है भाई, एआई से दूर रहे। परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी है मेरे पास, और जेमिनाई है, और चैट ओके जीपीटी है। ओके। मैंने अपनी सारी ब्लड वर्क चैट जीपीटी को दिखाया, नहीं कहा उसने कहा होगा ठीक है, यू आर फाइन, good है। कंटिन्यू व्हाटएवर यू आर डूइंग, गुड हो गया। लेकिन उसको एक बार जो आप फीड कर दो ना, वही चीज वो वापस फेंकता है फिर। हाँ याद रखता है चीजें। हाँ वो लेकिन वो मतलब उसी के इर्द गिर्द आपको सोल्यूशन देगा, फिर ये नहीं हाँ करेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज नहीं लेके आए। नहीं। आपने उसको अगर कोई चीज प्रपोज की भी होगी ना कि यार इस तरह कर लो, कर हाँ लेते हैं, तो फिर वो उसी के इर्द गिर्द सब हाँ कुछ वो कर रहा है। आपसे फीड ऑफ करता है ना। कंप्यूटर है ना, असल में तो इंसान नहीं है ना। एग्जैक्टली। और कुछ आप कहना चाहती हैं? मैं आज क्या कहना चाहती हूँ, मैं सोच रही थी कि यार ये हमारा टाइम सही आपको लगता है रिकॉर्डिंग का? मूव कर लेते हैं आमना, अगर मुझे आप, लगता है नहीं, पता नहीं अजीब सा हो गया, मुझे लगता है हम हर वक्त ही कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्योंकि हम हर वक्त कर रहे होते हैं रिकॉर्ड। पहले मुझे लगता था कि फ्राइडे और सैटरडे वीकेंड हमें मिल जाता था जरा सा रिलीफ। अब तो आजकल हम कर रहे हैं रिकॉर्ड। आजकल तो कोई रिलीफ हम, अच्छा हम कर मैं कर ही रहा हूँ, आपके साथ ही रोज ओके रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। हम कर रहे हैं हम। उस तरफ ना जाए, मैंने आपको कहा था मुझे दे दें इंटरव्यू, आपने दिया ही नहीं मुझे। यार आप थे नहीं यहाँ पे, आप ट्रैवल मैं कर रहे यहीं पे थे। था भाई, यहीं पे था। अच्छा अभी वाला तो नहीं, वो तो वी नो कि मैंने वो अगला वाला मैंने करना है फॉर ऑब्वियस रीजन, उसके बाद जो होगा वो आपका। डन। मुझे अब कोई कहता भी नहीं ना इंटरव्यू का, सब ये इसकी आमने क्या से वजह है? पता नहीं क्या हो गया, डर गए मेरे। एक टाइम पे आपसे डरते थे, अब शायद मुझसे क्या ही डरना है उन्होंने। कोई नहीं आमना डर, से तो इंटिमिडेट होते थे हसन बाकायदा, कोई नहीं तो डरता आपसे। आमना वे यार वीर इंटिमिडेटेड, आमना से तो नहीं। एक और है सिर्फ, लोगों ने भी बहुत कहा है उस्मान जावेद का इंटरव्यू करना है। वो मैं करने लगा था, तो मैं जब इन्होंने कहा कि नहीं मैं वो करूं, नहीं फिर वो। अभी देखे ना ये होता है फिर एक और इसी तरह एक और करते करते मैं उस्मान को, नहीं इसलिए कि उस्मान की और मेरी 1 साल से हमारी मेरी भी बात थी। उस्मान से चल रही, जब हम अच्छा का तो उस्मान ने वापस आके कॉल आपको की या मुझे की? आपको। मुझे। और फिर अभी मैंने ये भी कहा कि अभी कर लेते हैं, तो उसने कहा नहीं कहानी बहुत ज्यादा, तो अरसम का ट्रैक खुलने वाला है, तो वो खुल जाए फिर करेंगे। मैं कहा ठीक है। तो छोड़ा कौन है फिर आपने, फिर हैं? शुक्र है दुराब का मैंने कर लिया। क्यों क्यों नहीं छोड़ा? आप यार देखें इतने ड्रामे हैं नए, आप करें। आप हिना हाँ अफरीदी मैं का करें, आप जावियार का करें, आप सहर हाशमी का करें, सर हाशमी का करता आप हूँ। करें बिल्कुल करें। आप ये सब लोगों का करें, क्यों नहीं कर रहे आप किंजा हाशमी का करें, हमने अभी तक नहीं किंजा किया किंजा किंजा का हाशमी का। करता हूँ मैं इंटरव्यू, अली रजा को रीच आउट करता आप हूँ। अली रजा को करें। ठीक है। और और बताओ किसका करें हम? किसका? बहुत है यार बहुत है।
आप बहुत कर सकते हैं ड्रामे, ऐसी क्या बात है? मेरे पास फोन नहीं है आज, मैं अजीब सा फील कर रही हूँ। यार रामना का फोन ला दो, कहाँ पे नहीं आमना? अभी मुझे नजर आएगा, मैं उसको कहूंगी ला के देगा। ख्वातीनो हज़रात, आज हम आपकी एक, मैंने यार पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट भी छोटी सी करनी है वैसे। ये जो आपका फेज 8 है ना, ये जो सड़क आ रहा है कासिम है, ये खैवान कासिम है, इसके ऊपर ना वो उन्होंने वो बीच में उन्होंने खुदाई कर दी है, मैनुअल से बने हुए हैं। खुदाई नहीं की हुई, मैनुअली ड्रेनेज है वो। ड्रेनेज है, ड्रेनेज यहाँ पे ना उन्होंने बनाया हुआ है, रोड के बीचों बीच एक ड्रेनेज के लिए उन्होंने जगह छोड़ी हुई है और उसको स्टील के उससे कवर किया हुआ है, स्टील टॉप से, स्टील के टॉप ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे। हाँ और उसमें वो सुराख होते हैं कि पानी जब आए तो वो उसके थ्रू अंदर चला जाए उसमें, तो उसको बीच में, वो रोड के बीच। अब इन्होंने क्या किया कि जितने वो ड्रेन्स हैं उन सब के बिल्कुल साथ मिट्टी के इतने बड़े बड़े टीले खड़े कर दिए वहां पे। अब रात को जब आप ड्राइव करके आ रहे होते हो तो अंधेरे में, इवन गाड़ी की रोशनी में आपको वो मिट्टी के टीले नहीं नजर आते। कैसे नजर आएंगे? क्योंकि वो रंग मिट्टी का ऐसा है कि रात को आपको वो डार्कनेस में नहीं नजर आता। नहीं यार, ये कितनी हमें गहरी बात की है। लेकिन I couldn't resist it. अब उन्होंने और क्या, खास तौर पे गाड़ी जितनी ऊंची हो बिल्कुल ही नहीं नजर आएंगे। ऊंची गाड़ी में ऐसे करके देखना पड़ता है कि टीले किधर है। नहीं ऊंची अगर आप निचली गाड़ी में हो तो टीले नजर आ जाते हैं, ऊपर की गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं नजर आते। हेडलाइट्स भी टीलों के ऊपर होते हैं। आई अंडरस्टैंड योर पेन। एक्चुअली अगर ऊंची गाड़ी में है तो आपको शायद बेहतर नजर आए, निचली में बिल्कुल नहीं नजर आते Okay. क्योंकि लाइट ऊपर से गुजर जाती है और वो नीचे है। तो मैं, अगर वो मुझे सुन रहा है बंदा, कोई नहीं सुनेगा यार आपकी। जिस बंदे ने ये सोचा कि यार मैं ये करता हूं, पहली बात तो ये कि वो मिट्टी के जो इतने बड़े बड़े टीले वहां पे बना दिए, उसका मकसद क्या है। दूसरा ये कि यार अगर आपने रख दिए, आपने मिट्टी या तो ड्रेन से निकाली है या आपने सोचा कि हमने ड्रेन में मिट्टी डाल दी है, whatever the thought may be behind it, The genius thought behind it. आपने ये नहीं सोचा कि यार कि जो उल्लू का पट्टा रात को यहाँ पे बाइक पे जाएगा या गाड़ी पे जाएगा या रिक्शे पे जाएगा या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे जाएगा, हो सकता है उसको ये ना नजर आए और एकदम ओवर स्पीड अगर कोई कर रहा हो या किसी को वो ओवरटेक कर रहा हो तो वो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा और ये एक्सीडेंट हो जाएगा। ये किसी ने क्यों नहीं सोचा? मुझे बड़ी चीज ये बॉदर करती है कि जब मुझे लगता है कि यार लोग सोचते क्यों नहीं है इन चीजों के बारे क्योंकि में। टाउन प्लानिंग है ही नहीं ना। अल्लाह तवक्कल चल रही है। जिसको ठेका मिला उसको दे दो, जिस इडियट को ठेका मिला चल भी तू चल लग जा, तू आज ड्रेन बना ले। सर मैं एक्सपीरियंस नहीं है, खैर है यार, कौन सा रॉकेट साइंस है। खुद ही ड्रेन लगाई, ऊपर से चेपा चेपी करी, बस। देयर इज नो टाउन प्लानिंग। और हमारे जो मेयर हैं वो अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि वो किसी एक पुल का इफ्तिताह करते हैं, किसी एक सड़क के साइड पे अगर वो कुछ 3-4 ऐसे फ्लैशी सी लाइटें लगा दें उसका इफ्तिताह कर रहे होते हैं, पीछे ही 50 मीटर दूर, 100 मीटर दूर गटर का उबलता हुआ पानी होता है, वहां पे टूटी हुई सड़कें होती हैं, खड्डों से भरी हुई सड़कें होती हैं, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, पुरसाने हाल। बड़ी यार मुझे कभी कभी, आज ही मुझे किसी ने बोला कह रहे यार तुम लोग कराची में रह रहे हो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो इस चीजों के बारे में। मैं कहा हम तो बोल बोल के थक गए इन चीजों के बारे में। इसलिए नहीं बोलते अब, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता किसी को। क्या करें यार, आपने हम भी देखें ढीठ कि हो गए अब। मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो लगाई थी कि वो पूरा जो स्ट्रिप है ना जहाँ रशियन कॉन्सुलेट है, हाँ लीडिंग टू डॉलमन मॉल, हाँ उस पूरे स्ट्रिप पे जितने दरख्त थे उन्होंने वो दरख्त काट दिए। ठीक है, बड़े लोगों ने कहा कि जी ये दरख्त बड़े खतरनाक होते हैं, इनकी जड़ें जो हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने वो उतार दिए तो उसके बदले कुछ दरख्त लगाएं। लेकिन अगर आपने दरख्त नहीं लगाए, आपने वो सारा फ्लैट कर दिया है, अब इतनी धूप वहाँ पे। पहले वहाँ पे ना बहुत सारे बाजार में से निकल के लोग छाँव में बैठते थे, या वहीं पे आगे बस स्टॉप है, वहाँ पे दे यूज्ड टू सिट अंडर द ट्रीज, लोगों के लिए साया था। देयर इज एब्सोल्युटली नो शेड ऑन दैट एंटायर स्ट्रेच, and it's just very painful to see people who don't have shade. It's just like it's criminal what these people are doing to the city. It's criminal. हैरानगी होती है मुझे कि यार कि ये क्या थॉट और प्रोसेस। जितना भी आप बोलते रहें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता यार। एनीवे, ख़वातीन हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में सिर्फ नहीं 5 ड्रामे लेके, ओ भाई 5 ड्रामे आज हमारे पास, 3 ड्रामे नहीं है। मेरे पास 4.5 हैं, 4.5 ड्रामे।
मिसिंग डार्लिंग की एक एपिसोड, लीडर की एक एपिसोड, 2 एपिसोड्स बस तेरा साथ होगी, 2 एपिसोड्स सिर्फ शबाना की और 2 ही एपिसोड्स गुलाम बादशाह गुलाम बादशाह गुलाम सुंदरी बादशाह उसके सुंदरी, नाम से जिसके लिए अनाउंसमेंट होगी कि आखिरी 2 किस्तें जो हैं वो सिनेमा में हैं और मुझे इनविटेशन भी आ गया है। ना मुझे पता चला है अनाउंसमेंट का, ना मुझे इनवाइट आपने बड़ा ताना मारा था, आपको बुला कौन रहा है? मुझे नहीं बुलाएंगे, मुझे तो नहीं भी बुलाएंगे। आपने मेरे जितनी रोस्टिंग की है वैसे आपसे ज्यादा की है शायद। मुझे तो इनविटेशन आ गया मुझे नहीं आया। किसने भेजा है? भेजा है, किसने इनविटेशन आपको किसने भेजना है भला? किसी ने तो भेजा है। कास्ट में से तो कोई नहीं हो सकता। अच्छा, इतना तो मुझे पता ही है। really? Are you sure about that? हाँ, कास्ट में से तो कोई नहीं हो सकता। है कास्ट में से है कोई? नहीं नहीं नहीं। यार कास्ट पे नजर दौड़ाएं, सोचें सोचें, बगैर नाम लिए सोचें। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी बनती है है। शायद वहीं से आया हो। उनको भी इंटरव्यू के लिए किया होगा आपने? नहीं, मैंने किसी को नहीं अप्रोच किया, मैंने किसी को नहीं अप्रोच किया इंटरव्यू के लिए। मेरे तो किसी के साथ इतने ताल्लुकात हैं, मेरे से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं यार। मैंने ही तो ब्रेक की थी ये खबर। ऐसे कह रहे हैं? मैंने ही तो ये खबर ब्रेक की थी कि गुलाम बादशाह सुंदरी का सिनेमा में मुझे आ जाएगा, इनवाइट आ जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ आप ही ने नहीं तो आप जाएंगी या नहीं जाएंगी? नहीं, क्यों? मुझे नहीं जाना। इट्स जस्ट आई डोंट वांट टू गेट आउट द हाउस। मुझे मैं तो जाऊंगा गुलाम बादशाह सुंदरी के लास्ट एपिसोड। आप जरूर जाएगा। आई डोंट वांट टू लीव द हाउस। नहीं, आई विल टेक यू विद मी। यार बड़ा मजा आएगा। आपको जबरदस्ती है कोई? मजा आएगा ना यार, अगर मुझे इनवाइट आया तो। फिलहाल तो नहीं पहुंचा। अगर 25 डिग्री से कम टेम्परेचर हुआ बाहर तो मैं जाऊंगी। नहीं, अभी तो फिल्में भी आ रही हैं, तो हमने जाना तो है फिल्मों के। मैं शायद ना जाऊं यार। वी हैव टू वॉच मेरा लियारी। कहाँ? वो तो उतर गई है सूरत में। नहीं यार, उतर गई है। मैंने कुछ ट्वीट या कहीं पढ़ा था कि 22 टिकट बिके उसके। फैसलाबाद में वो उतर गई है। अच्छा, कराची में लगी है। कराची में न्यूप्लेक्स में देखा था, लेकिन बहुत लेट एक शो चला रहे हैं वो 10:30 बजे। बहुत लेट है आमना के लिए 10:30 बजे। ख़वातीन हज़रात, कहीं जाएगा मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद। जी आमना, कहाँ से शुरू? मिसिंग डार्लिंग से शुरू करते हैं। मिसिंग डार्लिंग से शुरू करें। इस बार थोड़ा सा मिसिंग डार्लिंग ने मुझे वापस लेके आया है। मैंने टू बी ऑनेस्ट आखिर तक ये एपिसोड नहीं देखी, लेकिन जहां तक मैंने देखी मुझे लग रहा था कि द पीएन इज प्रीटी सस। नहीं, वो खत्म हो गई बात। वो खत्म हो जाती है, वो खत्म हो गई कहानी। उसमें ये हुआ कि वो पता चलता है कि उसने, क्योंकि वो डार्लिंग को पसंद करता था, डार्लिंग ने उसको लिफ्ट नहीं कराई, तो उसने अपने लैपटॉप पे, विच आई थॉट कि यार पीएन के पास लैपटॉप कहाँ से आया, बट चलो हो भी सकता है। तो उसने कहा कि मैंने अपने लैपटॉप पे उसका व्हाट्सएप कनेक्ट कर लिया था डार्लिंग का। तो वो डार्लिंग जो थी वो बहुत लोगों के साथ गप्पे शप्पे लगा रही थी। तो वो पूछते हैं किसके साथ, तो वो कहता है कि सबसे ज्यादा उसकी जो गप्पे होती थी वो सिकंदर के साथ होती थी, सिकंदर खान। राइट। कहते सिकंदर खान, which now I'm assuming is the character played by Mohib, who's a TV star or a film star. तो वो by the end of it फिर ये अब हुआ है कि यार आखिरी जो सीन था उसमें सोराब को कॉल आती है। सोराब कॉल करता है साजिद को ये बताने के लिए कि डार्लिंग का पता चल गया। सर 15 पे इतला मिली है कि डार्लिंग हॉक्स बे की हट नंबर N25 में है। इतला किसने दिया? ओके। हाँ, तो वो आगे से कहता है कहाँ पे, तो वो कहता है कि वो फ्ला बीच। And how many episodes is this? This is the 6th episode. And how many are total? I think 6 more to go. मुझे यही है डार्लिंग से कि देखिए प्रेमिस बहुत अच्छी है और बड़ी अच्छी कहानी चल रही है। One gets interested and hooked onto it as well, but there are too many little side tracks that are not that interesting. मेरे ख्याल में वो उन्होंने, मुझे उनकी नीयत समझ में आ रही है। अनफॉर्चुनेटली वो उतने इफेक्टिव नहीं है, बट मेरे ख्याल में नीयत ये है कि साथ साथ वो कमेंट्री करते जाएं। ऑब्वियसली ये तो क्या अच्छा ये इंडस्ट्री में भी ये होता है। पेमेंट का एक इशू इस बार वो ले आए कि जी पेमेंट इश्यूज हो रहे हैं और क्या वजह हो सकती है इस पेमेंट इश्यूज की, कैसे पेमेंट्स निकलवाने की। तो इस तरह की साथ साथ कमेंट्री चल रही है, विच इज ओके। बट अगर ये मेन जो ट्रैक है वो ज्यादा मजबूत होता और उसमें आपने बहुत हमें ग्रिप करके रखा होता तो फिर ये सही होते। लेकिन मेन ट्रैक को आप बहुत ले गए। मैंने कहा था शायद इसके बाद मैं एपिसोड ना देखूं, लेकिन अब आपने मुझे एक थोड़ा सा दे दिया, इंटरेस्ट आपने पैदा कर लिया सिकंदर में। अब मैं कह रहा हूँ चलो मैं एक और एपिसोड देख लूं। नहीं, हम पूरा देखेंगे कि अभी डार्लिंग जिंदा है नहीं है, कहाँ है, भाई सिकंदर की क्या कहानी है। बट आई होप कि अब ये मोमेंटम जरा सस्टेन इस तरह रहे, क्योंकि हर एपिसोड में ना वो ऐसे होता है कि स्टैंड अलोन एपिसोड टाइप होती है।
आपको नहीं पता होता कि ग्रिप करेगी आपको कि नहीं करेगी, ऐसा ही है। तो सोराब और मारिया का आपको लग रहा है कि उनका कोई फॉर श्योर, सीन हो जाएगा? वो अच्छा था इंटरेक्शन फॉर श्योर। दोनों का। मुझे लगता है कि किरण और मारिया नहीं, मरियम। मरियम, सॉरी, हाँ। मारिया, लोग नाराज हो जाते हैं यार किरदारों के होना भी नाम। चाहिए। मरियम और आई अपोलोजाइज, मरियम और सोराब की जो है वो अच्छा क्यूट सी एक इंटरेक्शन थी। और दोनों ने, उमर ने और किरण ने, मुझे लगता है कि अच्छा निभाया अपने किरदारों को। अच्छे हैं। युसरा और यासिर के बीच में भी वो क्यूट सी इंटरेक्शन थी खाने की, वो भी मुझे अच्छा लगा। तो ठीक है, इट्स नॉट लाइक I mean, it's not a lot of effort watching Missing Darling, right? It's a 34-minute, Absolutely. 35-minute episode. And it's not dumb. And it's not dumb, and it's not dumb. like I don't feel like I've wasted my time watching it. हाँ, कभी कभी मुझे ये होता है कि यार इसकी पेस थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, इसको थोड़ा सा और तेजी के साथ कर सकते थे, इसका जो हुक है वो बेहतर हो सकता था। बट मैं फिर भी क्रेडिट देना चाहूंगा, ठीक है, इस तरह का कम ही हम इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, इस तरह के ड्रामे, घर से हट के थोड़ी सी कोई मिस्ट्री टाइप, थ्रिलर टाइप। Obviously there is a lot of room for improvement, but it's still a okay watch. Yeah. तो मैं देखूंगा अगली एपिसोड। Yeah, बिल्कुल ठीक है। आमना लीडर। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर का कुछ सीन्स जो थे वो बहुत ग्रिपिंग थे। एक तो ये कि बहुत जल्दी मुझे पहले लगा इज ही मंसूर you know like leading her on and जाके उसको बताया कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, but it seems no, he's actually trying to show her। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब बाप बैठ के उसको समझाता है रुबाब को। गोरी लगने से पहले मैं भी ये सोचता था कि करीम दाद ऐसा नहीं कर सकता, कि करीम दादा ऐसा था और हम दोस्त थे, और उसने मतलब that was a good effective scene and yeah, Pockets में it was good। अच्छा, पॉकेट्स में इट वाज गुड, बट पॉकेट्स में आई आल्सो क्वेश्चनड इट अ बिट, स्पेशली वो जो हाँ उस पे नहीं, स्पेशली वो जो पूरा सीक्वेंस था कि जहाँ पे घर की मुलाजमा है उसके घर की तलाशी ले रही होती, मैंने कहा यार कम ऑन, इतने बड़े जो उसकी, बेशक उसके बाप नहीं बोला हो, वो ऐसा अजीब सा ही लगता है ना कि वो मुलाजमा की इतनी अथॉरिटी थोड़ी है कि वो रुबाब का घर कमरा चेक करे, रुबाब उसको एक सेकंड में निकाल बाहर करेगी, और उसने निकाल बाहर किया। अच्छा, मेरे ख्याल में कर सकती है, अगर ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मुलाजमा कर सकती है। नहीं कर सकी ना, बट उसने मुलाजमा को निकाल दिया ना, वो आ गई, उसने देख लिया करते हुए, तो टाइमिंग गलत थी। आई एम रियली रियली लाइकिंग रुबाब्स कैरेक्टर। एक तो जो रुबाब आसिफ को खरा खरा सुना देती है ना, और मेरा एक ही बाप है, आई समझ। नहीं, मेरा एक ही बाप है, बाप ना बनो, डोंट कम आफ्टर मी अगेन, वरना मैं बड़ा बुरा होगा। जिस तरह उसका हाथ पर कहती है कि यू नो डोंट डू दिस। हाँ, वो अच्छा था, बहुत अच्छा था जिस तरीके से उसको समझाती है। और आसिफ भी बेचारा, उसको समझ नहीं आ रही कि यू नो मेरी अथॉरिटी है भी है नहीं भी है, मैं क्या करूं। इट्स अ गुड काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ देम। मजे का है, और डायनामिक भी अच्छा है। अच्छा है। अब जहाँ पे और मेरे ख्याल में किंदा ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। जहाँ एपिसोड खत्म हुई है कि जी शाहिदा को बुला लिया है मंसूर ने, और फिर समझ नहीं आ रही कि हाँ, ये मेरा दूसरा प्रॉब्लम था कि यार के शाहिदा ने सिर्फ अपने बाप को ओवरहेयर किया, ये कहते हुए कि मैं इसकी शादी खरीफ के बाद करा दूंगा। खरीफ क्रॉप्स मुझे याद है, पाक स्टडीज में पढ़ी थी, एक खरीफ होती है एक दूसरी होती है, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। और उसने कहा खरीफ के बाद मैं उसकी शादी करा दूंगा। मैंने कहा यार इस बात पे उसने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं की, उसने कहा बस बैठो राजो, उसने कोई ये उसने कहा मेरे बाप की इज्जत, उसने कहा इज्जत इसी से होती, टक टक टक। कोई ऐसा नहीं लगा मुझे कि ये अनरीजनेबल पेरेंट्स हैं, बहुत हेस्टिली ये सब कुछ हुआ। हाँ, एक सेकंड में। बट देयर हैज टू बी अ कैच, बिकॉज ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि उसकी बहन का नाम भी शाहिदा है और क्लास वालों का नाम भी शाहिदा है। ये कोई ना कोई कैच है इसमें, ये मैं नहीं मानती। बड़ा कोई कैच क्या ही, अगर होगा भी तो क्या ही कैच होगा, कोई आइडेंटिटी ओवरलैप होगा या कुछ ना कुछ होगा। नहीं, व्हाई वुड दे नेम टू कैरेक्टर्स शाहिदा? व्हाई? कुछ होगा, छोटी सी चीज ही होगी, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होगी, छोटी सी चीज होगी, क्योंकि अब उसको हॉस्टल में ठहरा रहे हैं विद द अदर शाहिदा, कुछ तो होगा। मगर लाइक मिसिंग डार्लिंग, it's an entertaining / intelligent watch। ऐसी कोई नहीं है उसमें कि आप कहें कि ओ माय गॉड। बल्कि मैं तो थोड़ा सा क्रेडिट राधेन शाह को देना चाहूंगा, क्योंकि हमने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया मेरी जिंदगी है तू को लेके या उनके पिछले ड्रामे में,
ये इसकी राइटिंग बहुत बेहतर है कंपैरेटिवली, अगर आप मेरी जिंदगी है तू या उनके पिछले ड्रामों की बात करें, क्योंकि इसमें थीम मुख्तलिफ है। इसमें वो जो एक उनके मेल किरदारों में अक्सर हम देखते हैं, हालांकि स्ट्रीक नजर आ रही है मंसूर में कि मंसूर भी अपनी मर्जी का मालिक है, बट बेहतर थीम्स को डील किया गया है इसमें, और असद की डायरेक्शन भी अच्छी है। अच्छा लगता है देखने। वो फिर दूसरा सीक्वेंस वो था कि वो उसको दुकान से ले गया है, बुक शॉप से, अच्छा वो बुक शॉप से ले गया है, और वो कहीं पे उसको यूआईपी के दफ्तर ले गया है, वहां से होके घूम घाम के वापस आए हैं, फिर वहीं खड़ी होती वापस है। आए तो मैंने कहा यार क्रिएटिव लिबर्टी ले ली थोड़ी सी। हाँ, बट ये हम बहुत बार देख भी चुके हैं। क्रिएटिव लिबर्टी थोड़ी ले ली। अब मगर सवाल तो यही है ना कि आपको हर एपिसोड में होता है कि अच्छा अब होगा क्या, हाउ आर दे गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर टू देयर, वो यू आर स्टिल इंट्रीग्ड टू नो दैट, यू आर नॉट बोर्ड ऑफ इट। बट इस एपिसोड में मेरे लिए हाईलाइट वो फरहान ताहिर का वो सीन था वेयर ही सेज कि उसने मुझे गोली मारी बाजू में, 90s में मुझे गोली मारी। गोली लगने से पहले मैं भी ये सोचता था कि करीम दाद ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे बेटी लिए के एक था। साथ। हाँ, बेटी के साथ तो फरहान और किंजा दोनों का वो बहुत अच्छा एक अच्छा था। इंटरेक्शन और अच्छा सीन था। था जो कि मैंने जिसको एंजॉय किया। या क्योंकि देखें एंड ऑफ द डे बाप ये वो है जो मोहब्बत करता है अपनी बेटी से, कंट्रोलिंग है लेकिन मोहब्बत भी करता है, कोशिश कर रहा है कि वो समझ जाए, उसको नहीं समझ आ रही, और उसके साथ शादी कराना चाहता है लेकिन अथॉरिटी बेटी को देना चाहता है, तो ये इंटरेस्टिंग डायनामिक है। और लीडर मेरा बहुत एफर्ट मेरे से नहीं मांगता। हाँ, ठीक जो है। मैं जिस तरह मिसिंग डार्लिंग के जितना बारे में गुलाम बादशाह सुंदरी हाँ, मांगता है। लीडर मैं देखता हूँ, और ठीक है अभी तक मैं उसकी एपिसोड को ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इस बार कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में पॉप अप हुए, होपफुली अगले एपिसोड में शायद इसकी एग्जीक्यूशन और मजीद बेहतर हो। बट ये है कि हाँ, आई एम लाइक ओके, आई वांट टू नो आगे क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। बस तेरा साथ, सिर्फ शबाना, सिर्फ शमा। सिर्फ शबाना, इश्क से भर गया। सिर्फ शबाना it also is exactly the same feedback that there are pockets that you really enjoy. आज तो मतलब 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये रिव्यू जिस स्पीड में हम जा रहे हैं। गुलाम बादशाह में फंस जाएंगे ना, फिक्र यूं जा रही है चीजें टक 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 टक। It's exactly the same. There are scenes that you really enjoy. Whenever Sohai comes on screen, she's magic. Whenever Durab comes on screen, he's magic. Whenever Adil is such a good actor, whenever Kabir comes on screen, I question कि ये कैरेक्टर का ये आर्क कैसे बना, समझ नहीं आ रहा। Whenever Dadi comes on screen, I question कि Dadi, what is happening here? So while there are some scenes that are very gripping, very enigmatic, very entertaining, there are some scenes that leave you questioning कि ये कैसे हुआ। कई सीन बहुत अच्छे हैं, जैसे वो ब्रेक इन वाला पूरा सीन था, वो बहुत अच्छा था। वो I really enjoyed it. I was kept wondering कोई है, वाकई है, she hallucinating, क्या हो रहा है? But there was somebody. She locks the door, he opens the door, she hits him. इतनी देर में पुलिस आ जाती है। वो अच्छा सीन था, well executed. बहुत जल्दी पुलिस आ गई और बहुत जल्दी ठीक है, पुलिस बहुत एफिशिएंट होगी कराची की, आप अंडरएस्टिमेट ना करें कराची की पुलिस को। आ जाया करती है आजकल, यहाँ हो या वहाँ हो, पुलिस आ जाया करती है। ये बहुत अच्छा सीन था। फिर पूरा जो दुराब का दिखाया वो क्रिएटिव लाइसेंस ही लिया गया ना, कहाँ से इतना। और ठीक है, इट वाज नॉट अ वेरी क्रिस्पली डायरेक्टेड सीन कि 4 लोग खड़े हुए हैं, वो यूट्यूबर से जो कंटेंट बना रहे हैं, दुनिया में फैला देंगे। थोड़ा हल्का था सीन, लेकिन उस सीन की दुराब की वजह से और बिलाल की वजह से उस सीन में बहुत चार्म था। अगेन अ वर्ड दैट वी विल कंटिन्यूअसली यूज फॉर दुराब खलील। सो चार्मिंग सीन्स हैं, है अच्छा है, कहानी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कहानी है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि यू आर शोइंग वुमेन सपोर्टिंग वुमेन। पूरी जो यमुना आती है उसको कहती है क्यों तुम फंसी हुई हो, व्हाई आर यू स्टक इन दिस रिलेशनशिप। उसको इनकरेज कर रही है कि अपने लिए खड़ी हो, तुम्हें मारता भी, पता चला मारता भी है, हाथ में आई थिंक कोई फॉल्ट नहीं है लेकिन उसने मारा हुआ है इसलिए उसका हाथ दुख रहा है, व्हाटएवर। तो शी इज इनकरेजिंग हर एंड शी इज सपोर्टिंग हर, तो आई रियली लाइक दैट। सो व्हेन इट कम्स टू द कोर ऑफ सिर्फ शबाना, इट्स वेरी एंगेजिंग, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी सॉलिड। मगर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस तरह दादी और कबीर की मोहब्बत, वो नहीं हजम हो रही मेरे से। दादी कह रही है 5 मिनट में तुम्हारे पास वादा करो। क्यों भाई दादी? 5 मिनट है तुम्हारे पास। वो तो मुझे एक चीज तो मुझे समझ आई दादी सर्जरी के लिए जा रही हैं और वो कह रही है कि 5 मिनट तुम फैसला करो क्या है। वो जाते जाते एक हंसता बसता
घराना पीछे छोड़ के जाना चाहती हैं, वो तो मुझे समझ आ गया है। मैंने एक्चुअली ये 2 एपिसोड्स पिछले हफ्ते की 2 एपिसोड से बेहतर एंजॉय किए, Yeah. क्योंकि मुझे इन 2 एपिसोड्स में काफ़ी ऐसे मौके मिले कि जहाँ पे मुझे जो कहानी की मूवमेंट थी वो भी मुझे अच्छी लगी, मुझे किरदारों की इंटरेक्शन भी पसंद आई। जैसे दुराब का पूरा जो पार्ट है, मैंने पिछली बार कंप्लेन की थी कि मुझे कम नज़र आया, बिलाल के सीन्स कम थे। इस बार मुझे लगा कि वो अच्छे थे, मज़ेदार थे। दूसरा वो बड़ा अच्छा एक ट्रायंगल बन गया है, बिलाल और जो छोटू है मन्नू और जो मुस्लिम का तारा। कैरेक्टर तारा, हाँ, तारा, मन्नू और हाँ, बिलाल। बिलाल। वो बड़ा एक, कभी कभी होता है ना किसी फिल्म में, ड्रामे में आपको होता है कि यार ये जोड़ी हाँ, या हाँ। जोड़ी सी बन जाती है। हाँ। इसी तरह मन्नू और तारा की जोड़ी, वो बाइक पे जा रहे होते हैं और वो आगे जा रहा होता है Cute बिलाल, था वो scene। वो क्यूट था वो सारा सीन। एंड आई थिंक मुस्लिम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म अच्छा किया, किया एंड दैट है। यंग बॉय, नहीं, मुस्लिम की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। मुस्लिम की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, अच्छी है। मुस्लिम एक्सप्रेशन अच्छे लेके आता है, Yeah. वो सेलिब्रिटी वेब्रिटी जो अंग्रेजी बोलता है। सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी, हाँ वही सेलिब्रिटी। भाई वीडियो वायरल हो गई तुम्हारी। तो अच्छा कर रहा है। द यंग बॉय हु इज प्लेइंग मन्नू, आई थिंक ही इज आल्सो डूइंग अ वेरी फाइन जॉब, वेरी क्यूट बॉय, और वो बहुत अच्छी क्यूट सी एक उसकी स्माइल है, इसको मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, और वो इंग्लिश करेक्ट भी करता रहता है तारा की। एंड देन ऑल्सो देन दुराब, तो वो जो पूरा एक सीक्वेंस था वायरल होने का, वायरल हो गया, ये हो गया, That could have been a very sort of a annoying track, but it's हाँ, not. हाँ, तो हाँ। इट्स एक्चुअली वेरी इंडेयरिंग ऑल ऑफ दैट, तो वो आपको मजा आता है देख हाँ। के। दूसरा, शबाना की जिस तरह से वो आपने जो सीक्वेंस का जिक्र किया, मुझे हमेशा सुहाया कि वो एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे लगते हैं, बिविल्डर्ड किस्म के, कि अच्छा ये क्या हो रहा है। हाँ। तो वो वाली शबाना मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी मैंने एंजॉय किया। असल में मेरे दिमाग में दोबारा वही सवाल है यार, कि जो ड्रामा शुरू हुआ था, और ड्रामे का नाम भी है सिर्फ शबाना, इस लड़की ने कहा यार कि मेरे बाप का नाम मैंने हटाना है, मैं वो कहानी कहाँ गई? आ रही है, हौसला करें, आ रही है। नहीं, अब बहुत ज्यादा बीच में इधर उधर, आई नॉट इधर उधर जो हम चलेंगे वो ठीक है। अब जैसे यमुना के साथ उसका पूरा एक कनेक्शन हो गया, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट जो मेन उसका ड्रामे का एक प्रेमिस था, प्रेमिस में ये नहीं होता है, जो प्रेमिस था, वो प्रेमिस मुझे लगता है कि लूज हो गए। आएगा आना ठीक है यार, अभी तो कबीर के बाप का कोई ना कोई शबाना के बाप और माँ के साथ कोई ना कोई ताल्लुक निकलेगा। ठीक है, निकलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी जितनी भी एपिसोड्स होगी हैं, उसमें एकदम जो सेंट्रल आइडिया था या सेंट्रल प्रेमिस थी, वो कहीं और चलेगी ना। उसका कोई ना कोई राब्ता, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, बीच में रहना चाहिए था ताल्लुक। या आई एग्री, कुछ ना कुछ होना चाहिए था, कुछ ना कुछ। और दूसरा, इस बात की मुझे खुशी हुई कि यार जो मैंने सवाल किया, अब ये क्यों रुके शबाना यहाँ पे, तो उन्होंने दिखाया कि वो कंफ्यूज भी है, उसकी स्ट्रगल भी चल रही है, सब कुछ है। एंड में अब जो है वो उधर चली गई है यमुना के पास, उसको अंगूठी देने, और यमुना का हाथ, आपने सही कहा, मेरे ख्याल में चोट की वजह से नहीं है, वो वैसे ही डिसेबिलिटी, मारा है उसने। नहीं वो पहले से है, वो जो हाथ, जो दूसरा हाथ है, जो वो मूव नहीं कर पा रही, वो मियाँ ने मारा है। वो कहती है ना पहले, ठीक नहीं, वो कहती भी है ना कि मेरे उसकी वजह से भी, मेरा एक डायलॉग भी था उसका, हाँ? जिसमें वो कहती है कि मेरी कमजोरी की वजह से, ये किस चीज अच्छा। से, तो वो डिसेबिलिटी है उसको कोई। हाँ। मारा तो वो इसके निशान पड़े हुए होते हैं ना यहाँ पे, बट जो दूसरा हाथ है, आई थिंक लेफ्ट, राइट है, नहीं, her right hand is impaired। हाँ, अच्छी बात यह है कि जो 2 आपको हीरोज दिए हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि आपको कि who should she be with। At this point in the drama, I don't know, I want her to go back to no, I want her to be with Bilal, but they've given you a Kabir who's also a good guy। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अच्छा बुरा, लेकिन जब उसने हाँ किया, पहले उसने कहा ना हाँ मेरे दिल में कोई है, कोई है मेरे दिल में। हाँ, मैंने कहा अच्छा ये बावले के लिए इसने बोला, लेकिन उसने बोला कबीर, तो मैं फिर बुरा लगा। इन दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि नहीं यार, आई वांट हर टू बी विद बावला। हाँ, मुझे एकदम फीलिंग आई। और फिर जब मैं बावले के दिल टूटना नहीं चाहती मैं। हाँ, लेकिन फिर शुक्र है उसने बाद में बोल दिया, मैंने झूठ बोल तो दिया, लेकिन ये झूठ क्या बोल दिया, ये शख्स तो मेरे दिमाग पर ही सवार हो गया है। ये मेरे क्यों आ रहा है, तो वो लेकिन उसे ये भी कहा कि सारा झूठ भी नहीं है, सारा का सारा झूठ तो नहीं था वैसे, ये भी उसने कहा है। हाँ, ये कंप्लीटली भी नहीं है कि थोड़ी सी सॉफ्ट स्पॉट है उसकी तरफ।
मगर उसको मोहब्बत बिल्कुल नहीं है कबीर से। उसको सॉफ्ट स्पॉट यही है कि वो उसका किस्म का मुहाफिज बिल्लू के है। साथ है मोहब्बत या नहीं? मोहब्बत नहीं, लेकिन हाले दोस्ती तो ज्यादा बिल्लू के, कनेक्शन ज्यादा बिल्लू के साथ है फिलहाल। फिलहाल आगे नहीं पता मैं बड़ा डिसअपॉइंट होऊंगा अगर शबाना ने बिल्लू को ना चूज किया तो। लेकिन शादी तो कबीर से ही होगी इसकी। क्यों होगी भाई? दादी के साथ वादा जो कर लिया है। दादी ने मर जाना। दादी नहीं मरेंगी। नहीं मरेंगी। चलो देखते हैं। दादी ने पूरी जिंदगी बाप बेटे की रिलेशनशिप को हैंडल नहीं किया। अब एंड पे आके दादी जो है उनके दिल को हाथ पड़ने शुरू हो गए हैं कि तुम लोग फिर लड़ रहे हो, या दादी यू हैव नॉट हैंडल्ड दैट सिचुएशन वेरी वेल ऑल योर लाइफ। मरते मरते तो वो यही चाहेंगे ना कि इनका नहीं, truth हो जिंदगी जाए। में क्यों नहीं उन्होंने कोशिश की? बहुत की है हमने, देखा है शुरू दिन से लगी हुई है वो कोशिश करने में। उनकी सुन नहीं रहा नॉट कोई। वेरी इफेक्टिव। हाँ, उनकी सुन नहीं रहा कोई। ठीक है, नहीं अच्छा। सिर्फ शबाना एक मजे का ड्रामा है, आप देख के एंजॉय करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप बोलेंगे यार ये क्या मैं देख रहा हूँ। एग्जीक्यूशन पे कहीं कहीं पे है फ्लॉज आपको नजर आते हैं, ना होते तो बेहतर होता और अच्छा हो सकता था। मूविंग ऑन टू बस तेरा साथ। बस तेरा साथ। वो सतरंगा हुआ। बस तेरा साथ हो से आपकी बस तो नहीं होगी? मेरी नहीं हुई। मैंने एक्चुअली कुछ थोड़ी थोड़ी उम्मीद की किरणें मेरे दिल में जागी हैं बस तेरा जब साथ हो उसने की। KFC खाते हुए बंदे को पकड़ा गिरबान किक से। मारी, उसने कहा मुझे डोंट पुश योर लक, मैं मार भी सकता हूँ। मैं कहा चलो शुक्र है कि इस भाईजान में दम है, थोड़ा बहुत दम तो है। दम है। मतलब है कि आप जो अनस है उसको देख के आपको ये नहीं लगता कि ये वीक किरदार है। आपको देख के ये लगता है कि यार ये अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को, अपनी चीजों को पिया हुआ है और रोक रहा है अपने आप को। दो चीजें होती है ना, एक होता है कि अनस कौन है? अनस नाम है फरहान के किरदार का। अनस नाम है? क्या अनस है? किसी और फिल्म में भी अनस कोई है, किसी और ड्रामा में भी कोई अनस है। तो आपको क्या लगा फरहान के किरदार का क्या नाम है? पता नहीं, कुछ अनस नाम है। अनस नाम है। ओके हाँ। तो वो क्योंकि जैसे वो एंड में फुप्पो को भी, आई थिंक प्रोमो में था या किसी में था, वो फुप्पो को भी कहता है कि मार सकता हूँ, नहीं हाथ रोक भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। रोक सकता हूँ, चाहूँ तो तोड़ भी सकता या लेकिन वो रोक रहा है अपने पुप्पो यार रातों रात पहुंच गई। यार ये असल बात तो आपने ये आपने है। ये आप असली असल- फुप्पो आई कहाँ से? कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई? टोरंटो से। टोरंटो से तो आ नहीं सकती। अब आई हैं वो ओवरनाइट फ्लाइट लेके। ज्यादा से ज्यादा वो दुबई से आई है। दुबई में तो नहीं हो रहती वो। नहीं नहीं, आई वो दुबई से, दुबई से आई? अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दुबई या रियाद, लेकिन जद्दा। पासपोर्ट उनके पास फॉरेन होगा, ठीक है, पाकिस्तानी पासपोर्ट तो होगा नहीं, नाइकॉप होगा उनके पास, तो वीजे शीजे का तो प्रॉब्लम होगा नहीं। भाईजान पैसे का मसला नहीं है, कोई टिकट खरीदा उस ड्यूरेशन में फ्लाइट नहीं आ सकती। क्यों? वो फारी से आ सकती हैं, सिंगापुर से आ सकती हैं। मैं यही आपको कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा वो दुबई से आई हैं। अच्छा, आपका मतलब अटलांटिक नहीं उन्होंने क्रॉस किया? कर नहीं सकती, क्योंकि आप अगर आप ये देखें कि उन्होंने रात को, जब पाकिस्तान में रात हो रही थी, तो उनकी वहां से वो कॉन्वर्सेशन होती है फोन पे कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि उनको रात, पाकिस्तान के रात को उनको पता चलता है कि भाई ये सिचुएशन हो रही है। और अगर आप वो सीन देखें, मेरे ख्याल में वहां पे दिन होता है उस वक्त। एंचरा इंसर्ट यहाँ पे लगा के दिखा देना, तो इतना टाइम डिफरेंस उन्होंने दिखाया कि वहां पे दिन है और पाकिस्तान में रात है। फिर तो 12 घंटे का हो गया। तो ये पहुंची कैसे? फिर तो ट्रांस अटलांटिक है। कैसे क्यों पहुंची? ओवरनाइट फ्लाइट ले ली उन्होंने। और भाई लिटरली 12 घंटे में टिकट खरीद के एयरपोर्ट हाँ। पहुंच के फ्लाइट लेके ट्रांजिट करके ये डायरेक्ट पहुंच गई, पॉसिबल ही नहीं है। पीआईए ली होगी ना, डायरेक्ट फ्लाइट ली होगी। फिर भी 14 घंटे की फ्लाइट अगर न्यूयॉर्क से 14 भी आ घंटे तो जाए हो गए ना ओवरनाइट, 14 घंटे तो हो गए। नहीं यार, हम ना अगर वो रात को पाकिस्तान के 2 बजे भी चली हैं तो अगले दिन वो 4 बजे पहुंचेंगी, इमिग्रेशन क्रॉस करके शाम को 5-6 बजे पहुंचेंगी, सुबह सुबह थोड़ी घर पे पहुंच जाएंगी वो। लेकिन वो पहुंच जाती हैं। कैसे पहुंची हैं? फिर नहीं आई होंगी वहां से, दुबई से आई होंगी। दुबई सऊदीया से आई होंगी। दुबई से या सऊदी अरेबिया से आई हैं ज्यादा से ज्यादा। सिंगापुर मलेशिया भी नहीं हो सकता, 6 घंटे की फ्लाइट है भाई। ठीक है, we demand to know where she's come from। हाँ, और जितना बड़ा उनका विला दिखाया मेरे ख्याल में शायद दुबई से ही आई दुबई से है। आई हैं, ठीक है। मगर ये इन्होंने अच्छा क्लैरिटी पूरी दी कि ले जा नहीं सकी है क्योंकि हस्बैंड ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा मेरी बेटी है। तो आप यार वो रीजनिंग आपको सही लगी या गलत लगी? कि मेरी बेटी है। हाँ, मेरी एक बेटी है।
मुझे लगा काइंड ऑफ मेक सेंस। Kind of, yeah. I उन्होंने mean, कहा कि it was मेरा अपना logical. सगा भतीजा भी होता Yeah. तो मैं ना करता, क्योंकि मेरी बेटी अनकंफर्टेबल तो होती उसने है। कहा भाई की तरह भी तो पल सकता था, लेकिन भाई तो ना होता ना। कहा भाई बात ने- तो सही थी। बात अंकल ने मुझे पसंद आई। हाँ, अंकल ने शरई तौर पे शरई तौर पे अच्छी सही अच्छी बात की उन्होंने। हाँ। बात मैंने कहा यार इस बात में वजन है। नहीं, लेकिन वहां भी तो दूसरी कजन है ना। वहाँ ये मैंने फिर सोचा मैंने कहा ये कजन, लेकिन वो कजन बहुत ही बदतमीज कजन है। नहीं है तो सही ना। और उसके साथ लेकिन रिश्ता उसका भाई करने- भी तो था ना। रिश्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं दादा उसके साथ। भाई भी था ना साथ। आप यार तो- लेकिन जोया ने बड़ा अच्छा किरदार मुझे जोया निभाया। बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ। जोया ने किरदार भी बहुत अच्छा निभाया, हाँ, इंटरेस्टिंग किरदार निभाया। या तो एनीवे पुप्पो पहुंच गई। पुप्पो आ गई। पुप्पो आ गई। पुप्पो का क्योंकि पुप्पो फोन कर रही थी, पुप्पो फोन कर रही थी तो वहां पे दोस्त ने फोन उठाया। सुना नहीं पुप्पो ने, उसकी आवाज शुरू हो गई, पूरा बता दिया कि तुम्हें पैसे दिए ये वो। फिर कहा बेटा बोल क्यों नहीं रहे, फिर बोला तो पता चला ओह व्हाट, और फिर पुप्पो फ्लाइट लेके आ गई। पुप्पो फौरन ली फ्लाइट। पुप्पो ने कहा मैं खुद के कमाती हूँ, मैं खुद पे खर्च करूंगी। हाँ तो मैं अपने पैसे खर्च कर रही हूँ, मैंने जमा किए हैं, मैं कमाती हूँ। आप क्या हाँ, प्रॉब्लम? अच्छी क्लैरिटी दी उन्होंने, छोटी छोटी चीजों से ना डिटेलिंग अच्छी दी है पुप्पो बस ये की। भी बता देते फ्लाइट कहाँ से लेके आई। आई कहाँ से हैं ये भी बता देते हैं, किस हेमिस्फेयर से आई हैं ये बता देते तो दुबई अच्छा से रहता। आई होंगी ज्यादा से ये ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा है, हकीकत है ये। एनीवे जी, अनस जो है वो बिग्रजिंगली चला जाता है, और पीछे से जी जो आपकी हीरोइन होती है वो कहती है ऐसी की तैसी इसको तो हम निकाल के रहेंगे। जस्टिस फॉर अनस जो है, यार ये हीरोइन का जो सडन एक आपको इंक्लिनेशन है अनस की तरफ समझ में आया? हाँ वो किसी के लिए भी ऐसी करती, कोई उसका और कुछ नहीं है, वो है ही ऐसी फायर क्रैकर टाइप है वो। ना इंसाफी होते हुए देख उसने नहीं अपना सकती। खाना छोड़ दिया भाई के लिए जब उसको, उसको हाँ तो वो बिस्किट खा लिए उसने 5 दिन जस्टिस है। उसने क्या सोचा कि बच्चे ने कहा है कि अब्बू क्या खाएंगे, उसने कहा मेरा भाई भूखा ना रहे। अच्छा, अच्छी लड़की है वो। हाँ अच्छी लड़की है। जो अच्छा एक मैंने बात नोटिस की, यार ये घर अच्छा है, ये लोग अच्छे हैं, कौन? ये सारे अनस के जो घर वाले हैं हाँ। कैसे? अनस के नहीं, जो शायान के और जो ये सब लोग हैं, जो अनस के तायात आई हैं, कैसे बहुत अच्छे लोग हैं, कैसे आपको ये जबरदस्त लोग हैं। नतीजा? जब फुफ्फो आई हैं, हाँ फुफ्फो आई हैं तो वो खाना बनाने उठी हैं। पूरा शोडाउन हुआ है, हाँ, उसमें कोई फुफ्फो से बदतमीजी नहीं की। नहीं। जो सबा अमीर साहबा का किरदार है, उन्होंने कहा मैं खाना देखती हूँ। मैं खाने का देख लूँ। जो वो थे उन्होंने कहा यार मैं अभी जाता हूँ थाने में, मैं उसको या इंटेलिजेंटली रिटन ग्रे कैरेक्टर्स है ना, black and अच्छे white लोग, नहीं ये है। तो कोई उन्होंने और आप बदतमीजी। देखिए रात को जब अब्बा जी बेलों पे बेलें बजा रहे थे, दोनों मियाँ भी उठ के गए। दोनों ने बेटा जो था उसे कहा ऐसा ना हो बाथरूम जाना हो, भागा हुआ नीचे आया, अब्बा मैं आ रहा हूँ, और बीवी को कहा कि उनके लिए कुछ बनाओ खाने बनाओ, के लिए। उनको सुबह भूख लगती है। उसके बाद बीवी ने कहा नहीं नहीं मैं सोने लगी हूँ, फिर जैसे ही उसको कुछ गिरने की आवाज आती है वो तो बीवी उठती भी उठ है। जाती है। हाँ यही अच्छे किरदार है। बहुत जबरदस्त लोग हैं, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इनसे? और अगर बात अगर सच्चाई पर अपनी बात करें हाँ तो यार लड़का क्यों बिठा दिया इनके सर पे लाके? हाँ इनका क्या कसूर है? हाँ फुप्पो नहीं लेके गई तो ये इनका- फुप्पो ले जाती, फुप्पो हाँ फुप्पो नहीं लेके गई। हाँ फुप्पो आप कह रही हैं कि वो मेरा नहीं लेना, फुप्पो नहीं लेके गई, इन्होंने तो रख लिया बच्चे को। जायदाद के लालच में रखा है, है जायदाद के कोई लालच जायदाद में। के लालच में नहीं नहीं रखा। उसको देते क्यों नहीं उसका हक? किसको? उसको उसका हक दें, कहे तुम ये अलग हो बैक जाओ। स्टोरी आपको पता लग गई है। जो इसका बाप था राफे, मेरे ख्याल में नाम हाँ। था उसका, जो इसका बाप हाँ था ना उसको आप अनस कर का। दिया था। तो उसका और मुरसलीन का ये हो चुकी थी बात, तो आक वाक कर दिया था। जब ये तो मुरसलीन ने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया कि अनस को पाला पोसा। हाँ भाई ठीक है। ये क्या बात हुई? और ये भी बात ये सही बड़े है। दिल के लोग हैं यार, अच्छे लोग और हैं। यार उसको खाना भी भिजवाया उसको जेल में। KFC भिजवाया हाँ, पूरा, ऐसा ब्रांडिंग हमने ऐसे कर दी, छोटी लेकिन- बात नहीं की उसने। और भाई ऐसा नहीं किया कि यहाँ भी एक, भिजवाते तो वो क्या कर देता? एक बर्गर तो नहीं भिजवाया, नहीं डब्बे पूरा दो- बकेट भिजवाया। दो डब्बे थे। डब्बा, बकेट था। हाँ कमाल हो गया यार, अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। और कहा बेटा सुबह तुम्हें निकाल लेंगे, एक रात ही गुजारनी है, nobody knows you anyway, I mean it's okay। और अगले दिन वो गए हैं निकालने, हाँ ऐसा नहीं कि वो नहीं गए। नहीं उन्होंने कहा कि दुआ करो अनस जल्दी से वापस आ अनस जाए। ठीक कहता है कि यार तुम लोगों को किसने कहा था प्रोटेस्ट करो, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। मैंने कहा है तुम लोगों को कि मुझे छुआ। क्या कह रहे हो? ऊपर से जो थप्पड़ मार दिया उसको, शायान को शान बदतमीज सा है थोड़ा सा, है, लेकिन थप्पड़ मारा है उसने, गलती की है ना, थप्पड़ वो छोड़ेगा तो नहीं, थप्पड़ जो मारा ऊपर से वीडियो भी बनाई है उसकी, वीडियो भी बना दी। उसको वायरल भी कर दिया है। वो शान से तो पहले ही वाइब्स ऐसी आ रही है कि ये कुछ बदतमीजी टाइप करेगा लड़की नहीं के इन साथ। दो एपिसोड्स ने मेरा इंटरेस्ट ग्रिप किया है ना, मुझे ले गया ड्रामा में। मैंने कहा यार ये तो अच्छे लोग हैं जिनको आप बुरा दिखाने की कोशिश इतना करें। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था जितने पहले 2 एपिसोड्स थी। हाँ
मुझे ये बात अच्छी, मैं इन ऑल सीरियसनेस कह रहा हूँ, मुझे बात अच्छी लगी कि आपने इनको बिल्कुल ही ये नहीं दिखा दिया कि यार के बिल्कुल ही विलन है। आपने बैक स्टोरी दी कि यार के उसको बिठा दिया लड़के को, इनके सर पे आके इम्पोज कर दिया, ये वो ठीक है। अच्छे लोग ऑब्वियसली नहीं है। और यार मुरसलीन बेचारा, बीवी उसकी उसको नैग कर रही है, बच्चे उसके नैग कर रहे हैं, तो वो नहीं, लेकिन पुप्पो ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा आप लाखों नेकियां समेट सकते थे। देखिए कितनी अच्छी एक यतीम मिस्कीन को अपने पुप्पो जान आप भी समेट सकती थी वैसे, आप उसकी बात है यार उन्होंने तो रीजनिंग दे दी ना। यार तो इनकी भी तो बेटी है यार, इनका बेटा भी था ना साथ में। नहीं ये कोई बात नहीं है, और दादा भी थे घर पे प्रोटेक्ट नहीं कोई बात नहीं है। हर इल्जाम शायान का किया हुआ बेचारे अनस ने लिया है। शीशा टूटे तो अब पुप्पो पे नहीं बनता वैसे, बता शरई तौर पे भी वो उस पे जिम्मेदारी आती है, ताए पे, दादे पे बेसिकली, दादे पे और तो ताए आज पे। बूढ़ा हुआ ना, हमेशा से हाँ बूढ़ा तो थोड़ी था। 15-20 साल तो ठीक होंगे वो, अभी भी वो सही है वैसे अपने काम के लिए, मैंने देखा है जब जरूरत पड़ती है आ जाते हैं बाहर अपना वॉकर लेके चल के। हाँ वो क्यूट सीन था जब उसको कहते हैं मुलाजमा को कि पानी दो मुझे, गिराल्ट कहते हैं बस करो, नहाना तो नहीं है। बस बस एक घूम, मैंने नहाना थोड़ी है इसमें। क्यूट था ये, मैं कहा ये मुझे लगता है सलमान शाहजाद ने खुद डाला ही है एकदम पोर डायलॉग, क्यूट था वो। नहीं मैंने एंजॉय किए दो एपिसोड। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपने दिखाया है कि यार चलो अनस हैज अ बैकबोन है, अनस हैज अ बैकबोन व्हिच इज वेरी रीअश्योरिंग। I wish, and I am extremely fond of Farhan Said. I think he is an enigmatic performer. I wish he looked a little more like a university student. He doesn't, unfortunately. How could he have looked like? यार थोड़ा सा clean shave हो जाता। नहीं, हम ना इस उम्र पे कैसे वो आप पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा स्क्रीन, वो स्क्रिप्ट में है, वो स्क्रिप्ट में है कि स्क्रिप्ट में ही फिर जो किरदार है उसको दिखाना नहीं चाहिए था यूनिवर्सिटी में। All in all fairness, सना जो है can pass. I mean she's नहीं, मैं दोनों के बारे में यही कहना, visually looks very fresh. लगती है जरा, doesn't look like a नहीं वो तो फिर कॉन्वर्सेशन याद है कि फरहान कैरेक्टर is supposed to not look fresh. But supposed to look a little younger. I mean younger तो फिर आप कैसे आप कर सकते हैं? You can't. I mean, it's wrong casting. या फिर ये कि we're going to see a transformation, which I would really love. I would hope so. या तो वो है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आपको ऐसा दिया अभी कि जब ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी गुडे गुडे ठंड हो गया, हीरो आ गया, वो चीज़ हो तो बहुत अच्छी बात है, होगी मेरे ख्याल में होगी। बट अगेन यार you've got a very powerful cast, और इस दफ़ा इन 2 एपिसोड्स में कास्ट ने आप पे अच्छा इंप्रेशन डाल दिया, whether it's a सबा हमीद और a फरहान ताहिर और a हारिस वहीद और a ज़ोया नासिर। हारिस ने भी बहुत है, even though Haris has been typecast in, Haris has been completely wasted as the stereotypical bad boy, like a bratty boy, मगर ये है कि he does it very well. He does it very well. और whether it's a फरहान सईद और एक वो सीन था जब दादा जा रहा था पीछे से यूं करता है, दादे को गोली मार यार बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही बदतमीज है। आपको खुश हो आप, लेकिन मैंने कहा यार यूं जा रहा है, दादे को पीछे से यूं कर रहा है, मैंने कहा यार दादे को गोली मार रहा है यार। बट यू सी इस तरह का कहा ना, दादा जान कसूर ही आपका है, आप ना उसको थप्पड़ मारते, ना वो गुस्से से निकलता, ना उसे टक्कर होती, ना हमें अनस को भेजना पड़ता जेल, तो कसूर तो आपका। और वो जो बन जाता ना, मैंने कहा मैं दादा को थोड़ा सबक मजा तो सिखाऊं थोड़ा सा कि मैं आया हूँ। So the characters have interesting little layers that you I kind of enjoy. They're not flat. So वो enjoyable है। मतलब ये इसमें अगर ये थोड़ा सा हमें इन्होंने ना दिया होता ना अनस का कि अच्छा यार ये उंगली पकड़ के उसकी घुमा के और फटा पोस्टर ही निकला हीरो टाइप, जो फरहान की फिल्म में जैसे फरहान का कैरेक्टर है, तो फिर आप कहते हैं यार ये तो ज्यादा बहुत ही सिंड्रेला हो गया। हाँ, तो वो आपने ये थोड़ा सा उसको जो दिखाया है कि ये उसकी एनर्जी जो है वो सप्रेस कर रहा है बहुत हद तक। और call it a bias, I don't care. You give me a heroine who has a backbone, whether it's a Shabana or a Rubab, or whether it's a Ansa. मुश्किल नाम है। अनस और अंसा। हाँ, अनस और अंसा, or whether it's an Ansa. For me, 25% of my interest is established with a heroine who is not whining in some kali kothri saying मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। On that note, नहीं अच्छा है, बस तेरा साथ हो में इन 2 एपिसोड में ऐसा लगा कि यार ठीक है, let's see
कि कहानी क्या डायरेक्शन लेगी, Yeah. किस तरफ जाएगी. Moving on to then The second last week of Ghulam Really? Pasha. it's ending next week. I'm telling you, I got an invite to the premiere, to the last two episodes. I don't know why you haven't. Like, मुझे 2 लोगों ने बोला कि वो इनवाइट भेजेंगे और उन्होंने नहीं भेजा अभी तक. और आपने मुझे ताना मारा था कि आपको बुला कौन रहा है, और मुझे आ भी गया है. मेरा फोन नहीं मेरे पास, मैंने आपको बताती किस दिन है, लेकिन आई डोंट नो. इन्हीं दिनों में होगा obviously. ट्यूसडे वेडनेसडे कोई हो. मैंने Wednesday देखा तो- नहीं है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते है, लेकिन मैं आपको देख के बताऊंगी. अगले हफ्ते तो ईद है. नहीं हाँ, इस हफ्ते अगर नहीं होगा तो अगले हफ्ते ईद है. नहीं नहीं, अगले से भी अगले हफ्ते ईद है. यार अभी आज वेडनेसडे है, हाँ ठीक है. हाँ हाँ. अगले हफ्ते का मतलब है कि अगले हफ्ते प्रीमियर होगा, उससे अगले हफ्ते ईद है. इस हफ्ते आज तो प्रीमियर इस ऑब्वियसली नहीं है Monday ना. को क्या है? हाँ, इससे नेक्स्ट वीक होगा ना. नहीं, तारीख बताएं ना यार. आप मेरे साथ इलिटरेट्स वाली बातें ना करें. क्या यार, तारीखें बताएं. 27 को ईद है, हाँ, तो अभी 13th वाला वेडनेसडे थर्सडे है, तो अब अगला Monday, है Tuesday- 20 अगला ही मंडे वेडनेसडे. ट्यूसडे क्या तारीख पड़ रही है? मंडे ट्यूसडे क्यों होगा? वेडनेसडे थर्सडे को आता है गुलाम बादशाह. कब आता है? मंडे ट्यूसडे. मंडे ट्यूसडे आता है. हाँ, तो अगला मंडे ट्यूसडे होगा 17th 18th और उससे अगला मंडे ट्यूसडे क्या है? 24 25. इसको होगा 24 26 को. उसमें तो हज और वो छुट्टियां होती हैं सारी. और कुछ नहीं होती. अच्छी छुट्टियां अब 26 27 होगी कि अब होगी, अगला भी हो सकता है. एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. यार आपको इनवाइट आ तो गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन आ गया कोई नहीं. लेकिन मैंने देखा नहीं. इससे अच्छा तो मैं 1 सेकंड में अभी फोन मैं करके ड्रामा पूछ देख लेता ली थी. किसी को हाँ, कि भाई मेरा इनवाइट नहीं आया अभी तक. क्या पता आया वो मैसेजेस में, मैं देखता हूँ. देख लें कहीं नहीं आया. स्पैम में तो नहीं चला गया. मैसेज करता हूँ, करूँ 2 लोगों को. नहीं यार, इतना भी क्या आपको हो गया है? इट्स ओके. आ नहीं जाएगा. यार, मुझे देखना है आ प्रीमियर. जाएगा हसन, आपको भी आ जाएगा. मैं यार मुझे मैं ये क्या बात हुई यार. ये लेकिन अच्छी बात है कि लोग कंप्लेन, लेकिन आपसे लोग फोन भी करते हैं, इनवाइट्स मुझे भेजते हैं, इंटरव्यू की कॉल्स मुझे आती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको 2 लोगों से मेरी बात हुई है. क्यूट है यार आप. उन्होंने मुझे बताया, जो टीम का हिस्सा है. मैंने उनको भी कहा था, मैंने कहा मुझे तो इनवाइट नहीं आने. दोनों ने कहा क्यों बात कर रहे हैं, हम भेजेंगे आपको इनवाइट. हाँ. आमना को आ गया, मुझे नहीं आया यार. हमने एक जितनी रोस्टिंग की है यार, ये क्या बात होगी. मैं जाना चाहता हूँ यार, मैं बड़ी स्क्रीन पे सब. मैं आप सोचिए यार, ये क्या एक्सपीरियंस होगा. गुलाम बादशाह सुंदरी की पूरी कास्ट के साथ आप आखिरी 2 आप एपिसोड. यार मेरे इनवाइट पे चले जाएगा. नहीं, मैं आपके इनवाइट पे. मैं आप, लेकिन एक शर्त है, आप मेरे साथ चलेंगे. मैं नहीं जाऊंगी. नहीं यार, ये क्या बात हुई. अगर 25 डिग्री से कम टेम्परेचर यार 25 रात को 25 डिग्री होगा सिनेमा में, एसी लगा होगा. यार सोचिए ना, पूरी टीम के साथ हम लोग देखेंगे यार, कितना उनको भी अजीब लगेगा, हमको भी अजीब लगेगा. अच्छा, तब करेंगे अगर आपको इनवाइट आया तो. आएगा. मैं ले लूंगा इनवाइट यार. यार, अर्थ मूविंग 2 episodes. चैटरिंग. Earth moving 2 episodes of गुलाम बादशाह सुंदरी. Earth moving. यार पता है मेरी लर्निंग क्या थी इन 2 क्या episodes? थी? आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे दिल के कौन कौन से तार जो हैं वो छिड़े और हिले हैं. क्यों हसन, बताएं मुझे. यार मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा. यार, you have my full attention now. मिसेस कुर्बान की तरफ. ठीक है. मिसेस कुर्बान ने जी, ये जो मिस्टर कुर्बान के साथ उनकी इंटरेक्शन थी, जी, उसका कोई 8-10 बार तज़किरा किया है जी. और उन्होंने एक बात बार बार कही. क्या कही उन्होंने? उनका मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसको दे दी. मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी. या और जिंदगी के इस मोड़ पे ये कर रहा है. इससे मैंने डिड्यूस क्या किया? क्या? मिसेस कुर्बान की लाइफ में कोई और था. बेसिकली उनका जो गिला था, आप देखें बार बार जो कॉन्वर्सेशन उन्होंने बात एक ही की. उन्होंने कहा यार मैंने इसको अपनी पूरी जिंदगी दे दी. वो रिग्रेटफुल थी. उन्होंने कहा यार कि मैं इसके साथ लॉयल्टी में निभा दिया सारा कुछ, और ये जो है मेरे ऊपर सौतन लेके आ रहा है. दिस इज नॉट फेयर. नॉट दैट कि दिस इज नॉट फेयर पीरियड. ये नहीं है कि यार कि मैं इस मोड़ पे उस मोड़ पे मेरे ऊपर सौतन लेके आ रहा है, ये गलत नहीं. उनका मैंने अपनी, यार ये जितनी बार बोला है इंशाल्लाह तुमने ये हर बार चलाना है. अपनी पूरी जिंदगी दे दी आज, जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी. मेरी सारी जिंदगी की वफादारी को एक पल में मट्टी तले रोन दिया. मैंने जितनी बार मैंने पूरी उम्र इनको दे दी, और ये जिंदगी के इस मोड़ पर. दूसरी बात यार, मुर्ग जो है वो बहुत अच्छी औलाद है. उसने ये नहीं सोचा
कि अगर कर लेगा बाप शादी चुपके से सुंदरी के साथ तो कम से कम बादशाह नहीं कर सकेगा। नहीं, उसको पता है बादशाह ने उसको तलाक दे दी। उसको पता है बादशाह नहीं, लेकिन उसको ये बड़ा शौक था कि अब्बा ने क्या सोचा है। नहीं, अच्छा एक How could he do this? लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हुई जो कि मिसेस कुर्बान को पता ही नहीं है। क्या? मिसेस कुर्बान को नहीं पता, लेकिन वो जो मुलाजमा आई है जिंदान खाने में, हाँ उससे अपनी जो है अपनी हमारी है लड़की, क्या नाम है, सुंदरी। हाँ, तौबा में हाँ, सुंदरी का नाम। लो माफ ओए, करे, ओए, ओए, तुम। ओए ओए ओए, लो माफ करे। हाँ सुंदरी के पास जब वो जोड़ा वोड़ा लेके, उसने कहा कि देखो ये तुम कर लो, साहब जो है बहुत माइंड करेंगे वरना। हाँ उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं करने दूंगी। उसने कहा तुम्हें क्या पता कितनी सारी लड़कियां आई और वो कुछ ना कर पाई, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुमसे पहले आने वाली औरतों का हुआ। ये बोला उसने कि इतनी सारी लड़कियां आई और वो कुछ ना कर पाई। हाँ तो कुर्बान भाई ने, मिसेस कुर्बान को पता नहीं है यार। मिसेस कुर्बान को तो लगा कि अब सोचना आने लगे। मैंने बड़ा एनालाइज किया है सीन को। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि जो कुर्बान साहब हैं वो इस उम्र में आके उनकी ठरक जागी है, नहीं पूरी नहीं, जवानी उन्होंने निकाल ली है। उन्होंने इतने निकाह किए हुए हैं। आप एग्जैक्टली निकाह नहीं निकाह सुंदरी टाइप के साथ ही 2-4 ही किए होंगे, लेकिन उन्होंने कई और लड़कियां आई गई। नहीं, उन्होंने सबके लिए कपड़े भिजवाए थे इसी मुलाजमा के हाथ। हाँ लेकिन अच्छा, मैंने आपसे सवाल पूछा तो मैंने कहा यार कुर्बान भाई कन्विंस कैसे करेंगे सुंदरी को निकाह करने के लिए? कन्विंस कर लिया उन्होंने? उन्होंने कहा मैं गुलाम को मार दूंगा। मैंने कहा मार दे यार, तेरी मेहरबानी। गुलाम कोई तो गुलाम वैसे ही एक जिंदा लाश है। मैंने सुंदरी पे मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ अगर वो गुलाम को बचाने के लिए कुर्बान। गुलाम वैसे ही एक जिंदा लाश है। गुलाम ने किया गया यार। आप देखिए यार, जब वो कोठरी का दरवाजा खुलता है आगे बादशाह होता है, आपको नजर आता है हीरो है यार, कम से कम वो हाथ पांव तो मार रहा है। गुलाम वहां बैठा हुआ 4 हफ्ते हो गए, गुलाम हिल ही नहीं रहा। और गुलाम अपने हाथ हिला सकता है। हमने ये देखा है इस एपिसोड में कि गुलाम अपने हाथ हिला सकता है। कैसे हिला सकता है? देखें हिलाता है वो। मुझे तो ये भी सवाल आया कि गुलाम ने अभी तक बाथरूम नहीं गया। कुछ भी आया था ये कितने दिन हो, ये कितना टाइम हो गया वो गुलाम को? ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में अच्छा ये हुआ है कि नहीं ज्यादा दिन हो गए भाई। इनका जो बादशाह की मेहंदी पे सीन हुआ था, आई एम सॉरी मुझे हंसी आ रही है, जो बुआ का स्टेट फ्यूनरल होता है मेरे उसमें थेरी है मेरी। पता है यार, उसमें मेरी थेरी है। पता है यार उस पे थेरी है कि जो मिस्टर जानदाद हैं, हाँ मुझे लगता है कि बुआ के साथ भी था। आप कसम ले लें, आप सोचें, पूरा आके आप सोचेंगे हुआ क्या? मैं आप एक पूरा हमने स्टेट फ्यूनरल कर दिया है, 21 तोपों की सलाम हुई है, उसको दफना दिया है, हाथे में दफना है। हाँ हाथे में आप देखें जानदाद अंकल, मतलब फैमिली क्रिप्ट में इतने जो बिजी आदमी है, इतने वो बिजी चल रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं। बेटा जो है वो बागी हो गया है। नहीं वो गम में है, वो गम में है। बोले कैसे 2 दिन से चादर नहीं बदली उन्होंने, 2 दिन से जब से बुआ के ना करे हसन यार, जब से बुआ का स्टेट फ्यूनरल हुआ है ना, वो ये सारे कामों में बीच में उनका सगी औलाद जो है, सगी औलाद उनकी मिसिंग है, भांजी उनकी मिसिंग है। दूसरी जो सगी औलाद है वो मारा फिर रहा है पागलों की तरह, दीवानों की तरह। फसलों को बादशाह फसलों को उनकी आग लग गई पहले, उस सारा कुछ हुआ जो भी सारा, उस पूरी सिचुएशन में सारे काम छोड़ के खुर्शीद के कमरे में है। कह रहे मैं आया तुम्हें ये बताना था कि बुआ का जनाजा हो गया। बुआ की तदफीन हवेली के अहाते में कर दी और उसको हवेली के अहाते में दफन किया। मैंने कहा क्यों यार, क्यों? और आपको कसम है उससे पहले खुर्शीद फूफो नहीं रो रही होती, ये सुन के उनकी आंखों में आंसू आए। फिर वो कब्र पे गई है, कहती मेरा इतना पुराना साथ था बुआ का। लेकिन उन्होंने हवेली के बहुत ही कुछ सर्वेंट क्वार्टर हाथे में बुआ को दफन किया है। वहां पे और कोई कब्र नहीं थी, और कोई कब्र नहीं मरा नहीं ना यार, अभी कोई मेजर बंदा को मरा नहीं है। नहीं, हवेली के जो अबाओ अजदाद मरे होंगे उन सबकी कब्रें होंगी वहां पे, और कोई मुलाजिम की भी कब्रें हो सकती है। उन्होंने बहुत आउटसाइड उसको बुआ को दफन किया, खुले आसमान में। बुआ वाज अ फ्री स्पिरिट। बुरा, लेकिन यार ये जो जहादार साहब थोड़ी अंग्रेजी बोलते हैं ना बीच में, वो मुझे बड़ा क्यूट लगता है। कैसे पता नहीं, एक उन्होंने किसी पे कहा था कि इसको कहा था बादशाह को, कोई उन्होंने सेंटेंस बोला था, नाउ लेट्स गो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। याद रखना, नाउ लेट्स गो। मैंने कहा यार उनको देख के लगता नहीं कि वो
नहीं, ये आपने क्या बात की, बड़ी आपने टाइप पास कर दिया किसको? इनको जहांदाद साहब को। और उसको भी बोला यूर सो सिली, आई थिंक मिसेस उनको उनको तो खैर बहुत प्यार से भी हाँ, बोलते हैं। तो लेकिन पूरे ड्रामे में अंग्रेजी मिस्टर जहांदाद ही बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन अब उनको आ गई है ना अंग्रेजी, मतलब उनको आती है। हाँ। असल में पता है क्या हुआ है, इनको ऑक्सफोर्ड भेजा था। जो दादी थी ना, जो दादी जिन्होंने जबरदस्ती लाजो के साथ, इनकी तालीम ऑक्सफोर्ड से हुई है। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद आपको कोई ये तालीम हासिल करने बरतानिया गए, वहां पे ऑक्सफोर्ड से ये तालीम हासिल करके आए वापस, और फिर इनकी शादी हुई मिसेस अपनी से। नहीं, गलत, शादी निकाह करके इनको भेजा था ताकि मुंह ना मारे इधर उधर। हाँ। तो इन्होंने तो ऐसा ऐसा मुंह मारा होगा वहां पे, पता थोड़ी चलता है। लेकिन फिर इन्होंने लाजो से भी शादी कर ली। और मुझे लगता है और भी कई की होंगी, वैसे बहुत की होंगी, बहुत की होंगी यार। लेकिन सबसे मीसना किरदार जो है ना, नहीं वो कुर्बान। कौन यार? कुर्बान भाई के साथ सही नहीं हुआ। कुर्बान भाई जो मैं कहूंगा जस्टिस फॉर कुर्बान भाई। वो क्यों जी? मैं इस एपिसोड में जो ज्यादती कुर्बान भाई के साथ, कुर्बान भाई के देखिए लॉजिक, कुर्बान भाई की सुंदरी के साथ शादी करने में अभी तक ही हैज बीन वेरी वेरी लॉयल टू हिज वाइफ, सो ही सेज ही। और उन्होंने झूठ भी बोला, उन्होंने बीवी को ये बोला कि तुम्हें तो मैंने बता दिया है कि क्या वजह है, मैं खुर्शीद से बदला लेना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन जो सुंदरी के पास जाके गए हैं तो वहां पे उन्होंने मुजाहरा कुछ और तरह का किया। यार मर्द है ना आखिर, लेकिन यार उनके साथ जाती हुई है कैसे? कुर्बान भाई की। मैं तो कह रही हूँ इनकी जस्टिस है पूरी, उनके भाई ने जान दे दी खुर्शीद के लिए, तो उन्होंने कहा खुर्शीद की बेटी के साथ मैं करूंगी, परफेक्ट बदला है। लेकिन आप मुझे बताएं, द परफेक्ट रिवेंज है ये। आप मुझे ये बताएं, आप भी माशाल्लाह लड़के वाली हैं जी, ठीक है ना? आप मुझे ये बात बताएं, आपके जो समधी हैं वो घर पे आए हैं और वो लाउंज में बैठे हुए, आप अकेला छोड़ के उनको यार इधर उधर निकल गए सब। कुर्बान भाई अकेले बैठे हैं लाउंज में, अकेले बैठे हैं। पहले जहांदाद साहब उठ के चले गए, कहीं और एवं चले गए, इधर उधर फिर रहे हैं। कुर्बान भाई अकेले बैठे हुए बेचारे, स्टेट फ्यूनरल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। चले गए। कुर्बान भाई बैठे हुए बेचारे, मुंह तक रहे क्या है। फिर नहीं, वो नहीं गलत उनका बात आया दामाद, गलत बात की है। कुर्बान भाई अगर लड़की वाले होके जरा सा धीमे मिजाज रख के दाखिल होते, आते ही तो उन्हें ताना मार दिया कि पहले तुम्हारी बहन भागी थी, अब तुम्हारी भतीजी भाग गई। यार आपने वो एपिसोड, आप न्यूयॉर्क में थी, आपने मिस कर दी। वो जहांदाद भाई जो थे वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं। कुर्बान भाई के पास सारी पावर और सारी वो है हुक्मरानी। ये एमएनए इसको बादशाह को कुर्बान भाई ने बनाया, ऑब्वियसली तभी तो रिश्ता किया है उन्होंने। तो कुर्बान भाई बैठे हुए हैं वहां पे, बादशाह है। हाँ, तो सड़ियां मारी है ना आके, बादशाह भी चला गया, उसने भी कुर्बान भाई की रिस्पेक्ट नहीं की। यार कोई आउट ऑफ रिस्पेक्ट होती है, मेरे ससुर बैठे हुए, ऊपर से उसने कहा मैं तलाक दे दूंगा। ये क्या बात हुई मूर्ख को। फिर फिर उसके बाद कुर्बान भाई अकेले बैठे हुए हैं, फिर बादशाह भी चला गया। फिर वो जहांदाद साहब आए, उन्होंने कहा बादशाह यहाँ से गुजर के गया। उन्होंने कहा यार उनको मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, बादशाह है, और उधर से दो बातें सुना के मुझे चला गया। कह रहे अच्छा डोंट वरी, मैं अभी बादशाह। फिर वो छोड़ के चले गए, फिर कुर्बान भाई अकेले बैठे हुए। वो तो भला हो जो आप ही है हमारी मिसेज जो साहिब जान, वो शुक्र आगे बैठी, वो तो बहन है ना उनकी, वो बैठी है। और अच्छा अब वो कुर्बान भाई उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं यार मैंने सोचा मैं तुम्हारी भाभी ले आऊं, तुम्हारे लिए एक भाभी ले आऊं। हम भी ना भाई साहब। वो कह रही है आप अच्छा मजाक कर लेते वो कह रहे हैं अच्छा यार कुर्बान भाई की बातों को सीरियसली नहीं ले। वो कह रहे हैं ये तो तुम्हें कल पता चलेगा कि मैंने मजाक में तुम्हें असल बात बता दी सारी। कुर्बान भाई को कोई वो ही नहीं कर नहीं ले रहा सीरियसली। फिर उनकी बीवी को ने कहा खबरदार, तुमने हवा निकाली इस चीज की। बीवी पहला काम करती है जाके बेटी को सब कुछ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब जो बीवी है वो ये कहती है, मिसेस कुर्बान है जो, वो कहती है अपनी बेटी को कि यार तुम बादशाह को बता दो। वो कहती नहीं बादशाह को मैं नहीं बताऊंगी। नहीं अम्मा, इस वक्त वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। मैंने कहा क्यों नहीं बताओगी बादशाह को? बादशाह को बता, क्यों ना बताए बादशाह को, ये बात नहीं समझ में आई। जबकि उसने बादशाह को इजाजत दी है कि तुम कर लो शादी। अगर वो बादशाह को बताएगी तो बादशाह की नजरों में और एलिवेट हो जाएगी यार कि बादशाह, मैंने अपनी पत्थर रख के दिल पे मैंने सुंदरी को। इट्स बिटवीन द रॉक एंड अ वेरी हार्ड प्लेस। बाप है उसका, क्या बादशाह को बताए? अच्छा इसलिए वो कंफ्यूज हो गई। क्या बताए बादशाह को कि मैं सुंदरी को बादशाह के नाम करूं या बाप के नाम करूं? मेरे बाप को इस उम्र में ठरक हो गई है, सुंदरी की क्या, वो किस मुंह से ये बाप को कहे कि तुम अपनी बेटी की उम्र की लड़की जो है, शायद उससे भी छोटी, सुंदरी प्यारी सी, उसके लिए निकाह करने जा रहा है, उसने बंद किया बस को, क्या बताएगी वो? आप भी देखेंगे यार, आपने कोई ऐसा ड्रामा देखा नहीं होगा कि जो आपका थर्ड कैरेक्टर है, हीरो आपका,
वो पता नहीं कितनी किस्तों से बंद है काली कोठड़ी में, और आप उसको नहीं देखते, छूट नहीं पा रहा वो, छूट नहीं पा रहा, जबकि हाथ खुले हैं उसके। सुंदरी अपना सब कुछ लुटाए जा रही है उस पर। पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही। लाजो माँ जो है वो फूकती जा रही है दुआएं। इस बार लगा वैसे कि उनको वाकई नहीं कुछ आता स्टैंड है। लिया लाजो माँ ने। हाँ। उन्होंने कहा बेटा ये दुआ तो मैं नहीं करूंगी। दुआ वो होनी चाहिए जिसमें कोई खुद गर्जी ना हो। दुआ तो करूंगी कि तेरी बेहतरी हो। यार आप ये बताएं कि हर कैरेक्टर ने समझाया है बादशाह को कि ये मोहब्बत नहीं है, ये जिद है, ये जोर जबरदस्ती। आपको ख्याल है बादशाह को समझ आएगी एट सम पॉइंट? ये बात नहीं है। बादशाह जब अगली एपिसोड में गुलाम और सुंदरी को साथ देखेगा फिर उसको हिट होगा, वो कहेगा यार ठीक है लेट देम बी। आपको लगता है बच जाएगा बादशाह की अपनी बीवी इतनी खूबसूरत है यार, क्या बहुत खूबसूरत है और अच्छी भी है। और जान छिड़कती देखिए है। मुल्क और मुल्क मिसेस कुर्बान ये असल मोहब्बत करने वाली औरतें हैं, असल मोहब्बत करने लॉयल्टी है, प्यार करती है, वो ये नहीं मोहब्बत कहती कि कुर्बान जो है वो कहती है यार मुझे मेरे साथ सौतन नहीं लास्ता, मुझे ये कमजोरी है, मैंने मेरे मोहब्बत को धोखा दिया है। मुल्क भी ये कह रही कि यार मैं मोहब्बत करती हूँ, उसमें अगर इसको करनी है सुंदरी से कर ले शादी, यही असल मोहब्बत है। तो ये बड़ी लॉयल औरतें हैं, ये गहरी बात है आमना, लॉयल औरतें हैं। बहरहाल यार मुझे इनवाइट नहीं आया, तो जो भी गुलाम बादशाह सुंदरी की टीम से सुन रहा है, देखें ये तो अपनी चलती रहती हैं चीजें। प्रीमियर पे तो मैं जाना चाहता हूँ यार। असल में ये क्या बात हुई? इतनी थोड़ी हमारी दोस्ती खराब हो गई है कि अब आप मुझे गुलाम बादशाह सुंदरी के इतने बड़े प्रीमियर पे मुझे आपने इनवाइट नहीं किया। अफसोस। उन दो लोगों से मैं पूछूंगा अगर मुझे नहीं आया इनवाइट तो। आएगा, अभी बड़ी देर है। उनने अभी बड़े लास्ट एपिसोड का आया कोई नहीं वैसे इंडिकेशन। आपको तो आ गया। नहीं लास्ट एपिसोड की इंडिकेशन। इसका मतलब है बन गए इनवाइट्स और जाना शुरू हो गए। ओहो सही है यार, ठीक है यार, अगर यही था, अब प्यार इतना ही था अगर तो ठीक है, लेकिन हम गुलाम बादशाह सुंदरी को चाहते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे और उसकी तारीफ करते रहेंगे जो हम करते हैं सच्चे दिल के साथ। हाँ। और अप्रिशिएट भी करेंगे सबका काम। उन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया, जेन्युइनली बहुत एंटरटेन किया। मैं मजाक कर रहा हूँ, जेन्युइनली बहुत एंटरटेन किया। और मैं तो बल्कि चाहूंगी कि उनकी आप परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट करें कि किसी कैरेक्टर ने कोई ओवर एक्टिंग नहीं की, बड़े बैलेंस परफॉर्मेंसेस थी, बड़ी मॉडरेशन में चली है कहानी और जबरदस्त कहानी थी। यार वो कहाँ गई है? मुझे परफॉर्मेंसेस से याद आया मोतिया का है यार, मोतिया नहीं नजर आई। आएगी आखिर स्वान डांस करने आएगी, डांस ऑफ डेथ करने आएगी। अच्छा मोतिया का आप देखेंगे बड़ी स्क्रीन पे मोतिया। आप अगर आपको इनवाइट, मुझे तो इनवाइट ही नहीं आ रहा, तो शायद आप भी देख लें। मुझे तो बुला ही नहीं रहे। जो लोग जाएंगे वो बड़ी स्क्रीन पे मोतिया। यार आप लोग गवाह हैं, मैंने और आमना ने एक जितनी रोस्टिंग की है, ये क्या बात हुई? आमना ने बल्कि मेरे से ज्यादा रोस्टिंग की है। मैंने कैसे ज्यादा की है? आमना ने बहुत रोस्टिंग की है। इनका वापस लो इनवाइट। इनसे वापस लो इनवाइट यार, ये क्या बात हुई? नहीं, मैं और आमना दोनों आएंगे इंशाल्लाह हम प्रीमियर पे। बगैर इनवाइट के भी चले जाएंगे? मुझे यार मेरे है एक दो दोस्त, ठीक है, जो मुझे इनवाइट कर लेंगे। मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो आ जाएगा मुझे इनवाइट, तो मैं और आप दोनों चलेंगे। ठीक है। ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट मैं और आमना आपसे इजाजत चाहेंगे। कल आपको एक छोटी सी ब्रेक मिलेगी समथिंग हॉट पे। Oh, wow. लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह मैं और आमना दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। छोटी सी ब्रेक मिलेगी समथिंग हॉट पे? कल तो नहीं, कल अगर आमना ने एक इंटरव्यू कर लिया तो फिर शायद आपको ब्रेक ना मिले। ए जिंदा लाश तू भी जाग, मौका दे दे अगर ये तो। और फिर इंशाल्लाह मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी सैटरडे को विद द हॉट रिव्यू। संडे को इंशाल्लाह मैं और आमना लाइव जाएंगे हमारे मेंबर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंटरनेट भी ठीक हो गया। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।